हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज आप लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं कि कैसे इज आर एम के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है और किस सब्जेक्ट के साथ इज, किसके साथ आर और किसके साथ एम का प्रयोग होता है और किस तरीके से उसका हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ध्यान से देखें, आप लोगों को अंग्रेजी सीखने आ जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कहीं भी अगर ऐसा लिखा है आई एम नॉट, तो हिंदी होता है मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट यानी मैं नहीं हूँ। जब ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, यूज होगा इसी का आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। याद रखना है। आगे देखिए, ही इज नॉट का मतलब होता है वह नहीं है। याद क्या रखना है, ही इज नॉट का प्रयोग मेल के लिए किया जाता है, यानी किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए। जैसे वह एक लड़का नहीं है, वह अच्छा नहीं है, वह बुरा नहीं है, वह नेता नहीं है। ही इज नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखिए, सी इज नॉट का हिंदी होता है वह नहीं है। कौन? कोई मेल नहीं। कोई फीमेल के लिए प्रयोग होता है सी इज नॉट का। फीमेल का मतलब कोई लड़की या कोई औरत। जैसे वह एक गायिका नहीं है, वह एक नायिका नहीं है, वह अच्छी नहीं है, वह बुरी नहीं है। कोई फीमेल के बारे में जब भी ऐसा सेंटेंस का निर्माण करना हो, सी इज नॉट का प्रयोग करेंगे। सी इज नॉट। आगे देखिए, यू आर नॉट, आप नहीं हैं या आप नहीं हो, तुम नहीं हो या तुम लोग नहीं हो। इन सभी के लिए इसी का प्रयोग होता है। यू आर नॉट अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं हो। यू आर नॉट अ टीचर, आप एक टीचर नहीं हो। यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो। ऐसे सेंटेंस का निर्माण करने में यही मदद करेगा। ये बेसिक है, इसको एक बार में समझिए, आगे बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस आप बनाएंगे वो भी आसानी से। यू आर नॉट, आप नहीं है। यू आर नॉट का हिंदी होता है आप नहीं हैं या आप नहीं हो। आगे देखिए, वी आर नॉट, वी का हिंदी होता है हम या हम लोग। तो वी आर नॉट का हिंदी होता है हम नहीं है या हम लोग नहीं है। यानी जब कहना हो हम खुश नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी। हम लोग खुश नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी। यानी कहने का मतलब है हम नहीं है या हम लोग नहीं है। दोनों के लिए अंग्रेजी बोलेंगे वी आर नॉट। आगे समझिए, दे आर नॉट, दे का हिंदी होता है वे या वे लोग। तो दे आर नॉट का हिंदी होता है वे नहीं है या वे लोग नहीं है। दे आर नॉट का हिंदी होता है वे नहीं है या वे लोग नहीं है। वे खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, वे लोग खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। दोनों का अंग्रेजी वही होगा। तो अच्छा से समझिए, दे आर नॉट यानी वे लोग नहीं है या वे नहीं है। आगे देखिए, इसको इट नहीं एट पढ़ा जाता है। एट इज नॉट का हिंदी होता है यह नहीं है, यह कलम नहीं है। इट इज नॉट अ पेन। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इट इज नॉट, यह नहीं है। तो याद रखना है, इट इज नॉट, यह नहीं है। आगे देखिए, सेम ऐसे ही दिस इज नॉट। जैसे इट इज नॉट का प्रयोग होता है तो यहाँ है दिस इज नॉट। देखिए, यह कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ मार्कर, इट इज नॉट अ मार्कर। दोनों सेंटेंस सही है। यानी यह नहीं है का अंग्रेजी इट इज नॉट और दिस इज नॉट। याद रखना है दोनों में अंतर क्या है, आप लोगों को आगे समझाएंगे, घबराना नहीं है। आगे देखिए, दैट इज नॉट, वह नहीं है। दैट इज नॉट, वह नहीं है। यानी वह नहीं है का मतलब जैसे कहना वह एक मकान नहीं है, वह मंदिर नहीं है, वह लड़का नहीं है, वह लड़की नहीं है। दैट इज नॉट, वह बिल्ली नहीं है। दैट इज नॉट अ कैट, वह एक बिल्ली नहीं है। समझना क्या है इसमें और इसमें, देखिए आराम से समझ जाइए। दिस इज नॉट का प्रयोग निकट के लिए किया जाता है। आपके पास में कोई एक चीज हो और उसके बारे में कुछ कहना हो कि यह नहीं है, दिस इज नॉट। जैसे यह एक मार्कर नहीं है, यह एक बोर्ड नहीं है, यह एक कलम नहीं है। ऐसे सेंटेंस दिस इज नॉट से बनेंगे। दूसरा कोई चीज हो, एक हो संख्या में और कहना हो वह नहीं है, जैसे वह एक बिल्ली नहीं है, वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़की नहीं है, दैट इज नॉट का प्रयोग करेंगे। अच्छा से सीखिए। आगे देखिए, दीज आर नॉट। दीज का दो हिंदी होता है, दीज यानी ये,
और दीज का मतलब होता है ये सब, दोनों सही है। तो दीज आर नॉट का हुआ ये नहीं है या ये सब नहीं है। दीज आर नॉट, ये नहीं है, ये सब नहीं है। जैसे आप बोलते नहीं है ये सब कलमें नहीं है, ये सब पेंसिलें नहीं है, ये सब किताबें नहीं है। दीज आर नॉट से सारा सेंटेंस बनेगा, दीज आर नॉट। ये एक से अधिक चीज जब निकट में हो और कहना हो ये सब नहीं है या ये नहीं है, दीज आर नॉट। और दूर हो तो इशारा करके कहना हो वे सब लड़कियां नहीं है, वे सब लड़कियां नहीं है, वे सब मकाने नहीं है, 2000 का प्रयोग होगा। जैसे 2000 नॉट, 2000 नॉट का मतलब होता है वे नहीं है या वे सब नहीं है। 2000 नॉट का मतलब होता है वे नहीं है या वे सब नहीं है। ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए ना, हेलो देयर इज नॉट, देयर इज नॉट का मतलब होता है नहीं है। इसका प्रयोग कब होता है? संख्या में जब ये बतलाना हो, एक संख्या के बारे में कहना हो कि यह नहीं है। जैसे एक कलम नहीं है, दो लड़के, एक कलम नहीं है, एक लड़का नहीं है, एक मकान नहीं है, कोई चीज संख्या में एक हो और नहीं है कहना हो, देयर इज नॉट का प्रयोग होगा हमेशा और हमेशा। देयर इज नॉट, देयर इज नॉट, देयर इज नॉट, यानी एक कोई चीज नहीं है। आगे देखिए, अच्छे से समझ जाइए, तो एक कंसेप्ट समझिए ना, अच्छे से समझिए। देखिए ऐसे भी तो समझ सकते हैं, जब भी आपको कहना है मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट बोलिएगा, वह नहीं है, ही इज नॉट बोलिएगा, वह नहीं है अगर फीमेल है तो सी इज नॉट बोलिएगा, आप नहीं है यू आर नॉट बोलिएगा, हम या हम लोग नहीं है वी आर नॉट बोलिएगा, वे या वे लोग नहीं है दे आर नॉट बोलिएगा, यह नहीं है तो दो इंग्लिश होगा, इट इज नॉट बोलिएगा या दिस इज नॉट बोलिएगा, वह नहीं है दैट इज नॉट बोलिएगा, ये नहीं है या ये सब नहीं है, दीज आर नॉट, वे नहीं है या वे सब नहीं है, दोज आर नॉट बोलिएगा। और नहीं है का अंग्रेजी देयर इज नॉट का प्रयोग करिएगा। कैसे करिएगा आपको बिल्कुल अच्छा से समझाएंगे, सिखाएंगे। आगे देखिए, देयर आर नॉट, यहाँ आर है, इसी के जगह पे यहाँ आर है, देयर आर नॉट, इसका हिंदी क्या होगा? नहीं है। तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, फिर अंतर दोनों में क्या है समझिए। कोई एक चीज नहीं है कहना हो, इसका प्रयोग। एक से अधिक के लिए इसका प्रयोग, जैसे 5 लड़के नहीं है, आपके परिवार में 10 सदस्य नहीं है, भारत में 50 लोग नहीं है, ऐसा कुछ कहना हो सेंटेंस, तो देयर आर नॉट का प्रयोग करिएगा। आगे देखिए, राम इज नॉट, राम नहीं है, राम इज नॉट, राम नहीं है। श्याम इज नॉट, श्याम नहीं है। राहुल इज नॉट, राहुल नहीं है। मुकेश इज नॉट, मुकेश नहीं है। सतीश इज नॉट, सतीश नहीं है। आदर्श इज नॉट, आदर्श नहीं है। कहते नहीं है आदर्श बुरा नहीं है, आदर्श एक लड़का नहीं, आदर्श एक डॉक्टर नहीं है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए यही सब काम आता है। राहुल अच्छा नहीं है, राहुल इज नॉट अच्छा का अंग्रेजी गुड, राहुल इज नॉट गुड, राहुल अच्छा नहीं है। राहुल एक डॉक्टर नहीं है, राहुल इज नॉट अ डॉक्टर। ये बड़ा बड़ा सेंटेंस बाद में सीखेंगे, पहले कंसेप्ट को समझिए ताकि आप बेहतर से बेहतर और वो भी बिना डाउट का अंग्रेजी बोल पाए। चलिए देखिए आगे, रानी इज नॉट, रानी नहीं है। ध्यान से समझना क्या है, कोई भी नाम हो, मेल हो या फीमेल हो, अब कहना हो कि नहीं है तो सबसे पहले उसका नाम इज अतम नॉट। जैसे रानी इज नॉट, संगीता इज नॉट, रेखा इज नॉट, मुकेश इज नॉट, इसका मतलब हुआ ये लोग नहीं हैं। आगे देखिए, दो नाम एंड से जुड़ना हो तो जैसे राम एंड रवि, तो जब भी दो नाम जोड़िएगा तो आर लगाइएगा तब नॉट। राम एंड रवि आर नॉट, राम और रवि नहीं है। मुकेश एंड राहुल आर नॉट। ऐसे ही नगेंद्र एंड सत्येंद्र आर नॉट, नगेंद्र और सत्येंद्र नहीं हैं। ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन करना है और सेंटेंस बनाना है। आइए देखिए, एनीवन इज नॉट, कोई नहीं है, जैसा नहीं बोला जाता है। एनीवन इज नॉट, कोई नहीं है, जैसा नहीं कहा जाता। इसमें कोई नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर कर दे। एनीवन इज नॉट, कोई नहीं है। एनीवन इज नॉट, कोई नहीं है, तो ऐसे ही बनाइएगा। याद देखिए, सेम एनीवन ऐसे ही हिंदी देता है, एनीबॉडी इज नॉट, कोई नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल मतलब ये इसका प्रयोग कहीं कर सकते हैं, ऑफिस में, दफ्तर में या फिर अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इसका प्रयोग केवल अपने दोस्तों के साथ करिएगा, ऑफिस में नहीं। एनीवन इज नॉट और एनीबॉडी इज नॉट, दोनों का हिंदी होता है कोई नहीं है। अच्छा समझिए, आगे देखिए, समवन इज नॉट और समबडी इज नॉट, दोनों का हिंदी होता है कुछ में से एक नहीं है। समवन इज नॉट, कोई नहीं है, बहुत जहां आबादी हो कहना यहाँ पे कोई मर्द नहीं है। समवन इज नॉट अ मेल, समवन इज नॉट अ मेल, समबडी इज नॉट अ मेल, यहाँ कोई मर्द नहीं है। समवन इज नॉट और समबडी इज नॉट का मतलब होता है संख्या में एक लेकिन कोई नहीं है, याद रखना है, ठीक है। आगे समझिए, एवरी वन इज नॉट, एवरी बडी इज नॉट, दोनों का हिंदी सेम होता है, हर एक कोई नहीं है।
बोलते नहीं हर कोई ऐसा नहीं है, एवरीवन इज नॉट गुड, एवरीबडी इज नॉट गुड, दोनों सेंटेंस है ये। लेकिन 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 वन वाला फॉर्मल होता है, वन वाला का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में, ऑफिस में, हर एक जगह। लेकिन बॉडी वाला का प्रयोग केवल अपने दोस्तों के पास करिएगा, ऑफिस में नहीं, ठीक है। याद रखना है, जिसके लास्ट में बॉडी लगा हो बॉडी इनफॉर्मल, जिसके लास्ट में वन लगा हो फॉर्मल, हर एक जगह प्रयोग कर सकते हैं वन वाले का। तो ऐसे सेंटेंस के लिए बनाइएगा कुछ ऐसे ही। देखिए यहाँ देखिए ना, नोबडी इज, नोबडी का मतलब कोई नहीं, इज मतलब है कोई नहीं है, नोबडी इज कोई नहीं है, नो का मतलब नहीं, वन, वन मतलब कोई आदमी, इज मतलब है, नो वन इज का मतलब होता है कोई नहीं है। अच्छा से समझिए, नोबडी इज खुद नेगेटिव है, खुद नेगेटिव, इसके साथ नॉट नहीं लगेगा। नोबडी इज का हिंदी ही हुआ कोई नहीं है, और नो वन इज भी खुद नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं लगाइएगा। नो वन इज का हिंदी ही हुआ कोई नहीं है। अब समझा क्यों रहे इतना, आप लोगों को क्यों ये समझा रहे बेसिक। देखिए होता क्या है, एक बार आपको प्रैक्टिस करने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन जब आप जान जाते हैं, फिर टेंस हो, पैसिव वॉइस हो, मॉडल्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो, रिटन इंग्लिश हो, मैसेज पढ़ना हो, कोई अंग्रेजी बोले तो समझना हो, फिर बोलना हो, किसी भी चीज में आपको रुकावट नहीं आएगा। लेकिन ये बेसिक है, इसको तो सीखिए। इससे पहले बहुत सारे वीडियो, करीब करीब 16-18 वीडियो, 20 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है इसी कोर्स का। यह एक कोर्स चल रहा है 30 दिनों का कोर्स, मास्टर क्लास उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है, जिनको ये पता नहीं है कि इंग्लिश का ABCD क्या होता है, कहाँ से शुरू करे, कहाँ से शुरू नहीं करे, उन लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप लाइन से जैसे सीढ़ी सजाया जाता है वैसे सजा करके यहाँ पे एक प्ले लिस्ट हम बनाए हैं। उसी प्ले लिस्ट का ये भी वीडियो है, डे वन से पूरे स्टेप करके वीडियो बना है, उसको आप देखिए, नोट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट आता है, इंग्लिश बाई उपेंद्र सर यही चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन भर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करूंगा, आपको सोल्यूशन प्रदान करने का प्रयास करूंगा, आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर इस वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं, माई इंग्लिश करके पेज है, ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यहाँ पे एक चैनल को ऐड किया जा रहा है, जिस चैनल का नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसपे मैं ही आप लोगों को पैसा से पैसा बनाना या फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे बोला जाता है, मैं सिखाता हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि पैसा कैसे बड़े लोग अमीर बनते हैं, उन लोगों का राज क्या है, कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है, संपूर्ण ज्ञान इस चैनल पर मिलने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।